नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर एक आपके जो कन्फ्यूज़न है उसे दूर करना चाहता हूँ, वो है केतु की। केतु से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है आप लोगों को। देखो, केतु रिफ्लेक्शंस पर आता है तो क्यों दुख देता है, केतु सही होता है तो क्यों वो पॉजिटिव चल के व्यक्ति के लाइफ में उसके परिवार को सुख देता है, उस व्यक्ति को सुख देता है, उसके बच्चों को सुख देता है और जीवन में पॉजिटिविटी लाने का कारक करता है। अब किसी ने मुझसे ये कहा कि सर, सुशांत राजपूत के ऊपर आप एक वीडियो बनाइए। आपने देखा लोग ने व्यूज़ लेने के लिए क्या क्या करा। एक सुशांत राजपूत का जो एक हाथ बस दूर से एक माइंड लाइन है, बस वो दिखाकर कह दिया माइंड लाइन के कारण ना उसने सुसाइड किया। कितनी गलत बात है, कितनी गलत बात है। देखो, याद रखना, जब कोई किसी की लाइफ में सुसाइड की भावना आती है ना, तो उसका कारक केतु ही बनता है। केतु बनता है। केतु कहाँ होता है, पहले तो लॉजिक समझो। देखो, केतु ये इस जगह पर, अब मैंने ना आपको ये बताने की कोशिश करूंगा, आपको कुछ एक सीरीज शुरू करिए एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कि वैसे केतु यहाँ पर ये जो है ये बनता है। अब देखो, यहाँ पर आपको, आपने देखा होगा कि किसी ने आपको ये बताया है कि यहाँ पर एक ट्रायंगल होता है, ओहो बहुत बढ़िया होता है, यहाँ स्टार बन जाए तो व्यक्ति की लाइफ में वो व्यक्ति जो होता है इंटेलिजेंसी के चरम सीमा पर ये केतु के कारण क्यों हो रहा है, कभी सोचा? केतु हमेशा बचपन और बुढ़ापे पे इंपैक्ट क्यों मारता है? केतु हमेशा पास्ट क्यों दिखाता है? देखो, 9 ग्रह है ना, लॉजिक समझते हैं। 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों में से हम कलर वाइज पकड़ते हैं। 7 कलर, रेनबो, जैसे बच्चे कहते हैं ओ 7 कलरों से मनकर बनकर रेनबो बना। रेनबो 7 कलर। अब भाई एक एक कलर सारे ग्रहों ने पकड़ लिया, ये केतु और राहु कौन सा कलर पकड़ेंगे? इन्हें कौन सा कलर दें? लॉजिक है भाई, इनको कलर कौन सा दें? अब ये क्या करते, केतु के लिए क्या करा, इंफ्रारेड कलर दे दिया। इंफ्रारेड, रेड, इंफ्रारेड। ये किसके लिए, ये किसके पास में? मंगल, मंगल खून। यानी यहां पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी आएगी, पॉजिटिविटी आएगी। दूसरा, अब राहु के लिए कौन सा कलर दे? अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रा, दोनों चीजों को आंखों से नहीं देखा जा सकता, दोनों को। अब इसे नहीं देखा जा सकता तो इसको क्या कर दिया, मल्टी कलर। मल्टी कलर देखा है आपने, कभी दान देते हैं तो चेक वाले कंबल क्यों आते हैं? जो कोई चेक वाला कंबल दे रहा है ना मंदिर में किसी बुजुर्ग को, केतु उसका खराब है, उसका केतु खराब है। बताऊंगा मैं, इसलिए कह रहा हूं ये क्या क्या कर सकता है। देखो, ये चैनल आपको रियलिटी के पास लाता है, एक एक चीज समझाने की कोशिश करता है। आप यहां अगर स्टार आता है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बुद्धि, इसका मतलब है पढ़ाई, इसका मतलब है शोध। तो यानी ये स्टडी से रिलेटेड है ना। अब स्टडी का जो जिम्मेदारी है वो किसके पास है? स्टडी की जिम्मेदारी किसके पास है? गुरु के पास है। यानी ये जो जिम्मेदारी का जो फर्ज है ये गुरु निभाता है। अब ये फर्ज केतु निभा रहा है, ये फर्ज केतु निभा रहा है। तो यानी केतु गुरु की बात को टाल नहीं सकता। जिंदगी में तरक्की करनी हो किसी का, गुरु और केतु डेफिनेटली अच्छे स्तर पर है। अगर ये रिफ्लेक्शंस में नहीं है, ये मजबूत है, देखो वो कहां तक पहुंचता है बच्चा, कहां तक पहुंचता है। वो पीएचडी से लेकर कहां से कहां तक पहुंच जाएगा, शोधकर्ता तक पहुंच जाएगा एक। और यहीं पर अब इसी के बाद मंगल पर पहुंचता है तो क्या होता है? ये मैं पढ़ाई से रिलेटेड बता रहा हूं, केवल एक स्टार की अहमियत बता रहा हूं, ये कोई नहीं बताएगा। मंगल यहां पर ये किसी का मजबूत है और यहां स्टार बना हुआ है, एक अच्छा सर्जन बना देगा। सर्जन, मंगल किसको कहते हैं? लड़ाई झगड़ा कुछ, ये चाकू, आप ये कहते हैं ना छुरी तलवार,
बंदूक, सेना, तो ओहो, यानी किसी का केतु और मंगल अच्छा है तो सेना में या सेना के ऊपर के अधिकारी बनते हैं, याद रख लीजिएगा, ऊपर के अधिकारी। तो मैं आपको एक लॉजिक से समझा रहा हूं कि यह करता क्या है। अगर ये मान के चलो किसी का यहां पर एक ये बना है, इसके अंदर एक ये बन गया, पता है क्या करेगा ये, क्या कर सकता है ये, इसमें क्या ताकत बना दी गई है। ये सड़क पर खड़ा हो जाए, चौराहे पर खड़ा हो जाए, एक आवाज लगाए, एक आवाज, ये लोगों को इकट्ठा कर कर जमा, लोगों को इतनी भीड़ इकट्ठी कर लेगा। इसके अंदर ये टैलेंट होता है, इसे टैलेंट को रिप्रेजेंट करता है। मालूम है आपको, किसी ऐसे बच्चे के हाथ में आपने देख लिया, उसको कहने की जरूरत नहीं है, कॉलेज में वो कैसे राजनीति करता है कहने की जरूरत नहीं है, वो कितने ऊपर, यानी ये राजनीति के साथ जुड़ा हुआ है। ओहो, राजनीति के लिए फिर वही वाला फार्मूला आ जाता है कि आगे आपने क्या देखना होता है, आगे देखना होता है, वहां से एक रेखा निकली, गुरु से आगे तक निकली, मैं पिक्चर में की क्वालिटी पे दिखा देता हूं। अब इसमें हम ऐसे देख लेते हैं कि भाई एक रेखा ये निकलनी चाहिए, एक उसका कंसर्न जो होता है इन रेखाओं के साथ होना चाहिए, ये सूर्य रेखा से के साथ होना चाहिए, और एक टेढ़ी रेखाओं के साथ चंद्र के साथ मिलाप होना चाहिए। तो हम कह देते हैं कि इसका राजनीति के साथ संबंध बनेगा। यानी मेरा मुद्दा क्या है, केतु एक कोई छोटी चीज नहीं है, कोई छोटी चीज नहीं है, इसे गलत तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं एक सीमा में लाकर, बस केवल एक सीमा में लाकर। मैं तो समझ जाता हूं भूत का कारक केतु बनता है, डिप्रेशन का कारक केतु बनता है। किसी का केतु खराब है, याद रखना, जिंदगी में शेयर मार्केट में पैसा मत लगाना, शेयर मार्केट में पैसा मत लगाना। चिढ़ता है केतु, किससे चिढ़ता है, शुक्र से, विलासता से चिढ़ेगा वो, विलासता से चिढ़ता है केतु, याद रख लेना। किसी का अगर केतु खराब है और शुक्र उसका साथ में खराब हो गए, इसे छाया ग्रह कहा तो खा क्यों, छाया ग्रह, नक्षत्र सिर नहीं है, क्यों, छाया का मतलब क्या होता है, रूप धारण करने वाला, रूप को धारण। बच्चे को क्यों कहते हैं बेटा अच्छे बच्चों के साथ बैठना, अच्छे बच्चों के साथ, क्यों क्यों अच्छे बच्चों के साथ बोलते हैं, बेटा अगर तुम इनके साथ नहीं, अगर अच्छे बच्चों के साथ नहीं बैठे तो तुम जल्दी से बिगड़ सकते हो। जल्दी, केतु का मतलब है जल्दी, केतु का मतलब जल्दी, जल्दी में डिसीजन लेने वाला, जल्दबाजी में चलने वाला, फिर जल्दबाजी में चलकर संभलने वाला, ये से कहते केतु। राहु का मतलब है फ्यूचर देखने वाला, सपने लेने वाला और गड़बड़ करके रोने वाला। बस राहु और केतु में डिफरेंस समझ लो, इन दोनों में क्या है। राहु जब भी जाएगा पेट पर लात मार के जाएगा, पेट पर लात मारेगा, आदमी आगे की तरफ झुक जाता है। एक एग्जाम्पल से समझाता हूं, केतु जब भी जाता है पीठ पे लात मार के जाता है, इसकी कमर सीधी हो जाती है, ये रियलाइज करता है कि मैंने जो पीछे की घटनाएं करी हैं अब नहीं करूंगा, पास्ट की तरफ सोचता है। ये क्या कर सकता है, ये कितनी ताकत रख सकता है, एक आदमी को नशे में लाने का कारक केतु होता है, दो ग्रहों के कारण। देखो किसी का केतु रिफ्लेक्शंस पर हो, अंदर की तरफ चल रहे हो, अंदर की तरफ चल रहे, और शनि आपका डिस्टर्ब्ड हो जाए, आपका मंगल डिस्टर्ब्ड हो जाए, ये याद रख लेना। उसे शराब की आदत ना हो, उसे सिगरेट की आदत ना हो, उसे चरस की आदत ना हो, और वो अपनी आदतों को बिगाड़े ना, मैं मान नहीं सकता, मान नहीं सकता। किसी का शनि खराब है और किसी का मंगल खराब है। ये मंगल अच्छा है, एक अच्छा सर्जन बना सकता है, एक अगर शनि अच्छा है ये इसका एक मित्र ग्रह बन सकता है, ये बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंचा सकता है।
देखो, केतु गुरु की बात को तो टाल ही नहीं सकता, बुध की बात को नहीं टाल सकता, शनि की बात को नहीं टाल सकता, ये तो निश्चित है। ये तो रिफ्लेक्शन पर भी है, गलत भी है, तब भी इसको कुछ नहीं कहेगा। केतु की एक पहचान बता देता हूं, इसे कुछ नहीं कहेगा। बुध और केतु को समझने के लिए, बुध अगर आपका यहां से उठा हुआ है, केतु आपका दबा हुआ है, आपको एलर्जी का कारक बनेगा, ये एलर्जी का कारक, और वो एलर्जी बढ़ती रहेगी। और उसके बाद ये अकेला काम नहीं करता, ये चंद्र को साथ लेता है, शुक्र को साथ लेता है। शुक्र से इसकी बनती नहीं है कभी भी। चंद्र माँ का कारक होता है, और माँ जो होती है वो रानी का दर्जा दिया गया। पामिस्ट्री में, एस्ट्रोलॉजी में सूर्य को पिता का दर्जा दिया गया। याद रख लीजिएगा इसको। मां को कमजोर करेगा ये, मां को बीमार कर देगा ये, मां को बीमार करता है ये। केतु आपको लाइफ में एक अच्छा, देखो अब मैं मंगल के साथ इसका इसका जोड़ के बताता हूं। किसी का केतु ऐसे बने, ऐसे, ये इतना जितना ऊपर उठेगा ना, इंट्यूशन पावर को बढ़ा देगा। कोई लाइन ना हो इंट्यूशन पावर की, कोई लाइन ना हो इंट्यूशन पावर की। मैं कह रहा हूं ये लाइन नहीं बनी, कुछ नहीं होता। अगर ये केतु की ये वाली फिश जो है ऊपर उठती जाएगी, जितनी ऊपर उठेगी, याद रख लेना वो व्यक्ति इंट्यूशन पावर बढ़ाता रहेगा, बढ़ती रहेगी उसकी लाइफ में। सपनों में उसको इंडिकेशंस होती रहेंगी। केतु क्या कर सकता है लाइफ में, पॉजिटिव होकर और नेगेटिव होकर। मंगल के साथ अगर मंगल कमजोर हो जाए, केतु करेगा क्या? आतंकवादी बना देगा। एक अच्छा अच्छा वर्ड बोल रहा हूं, यानी खूंखार आतंकवादी, जिसको 10-10 देश की पुलिस नहीं पकड़ पाएगी, वो आतंकवादी बना देगा मंगल के साथ। मैंने क्या कहा था, एक अगर ये और मंगल स्ट्रांग होते, एक अच्छा सर्जन बनता है केतु अगर सही है तो। और अगर ये रिफ्लेक्शन पर एक एक आतंकवादी, खूंखार आतंकवादी बनाने का काम इस केतु का है, मंगल के साथ, मंगल के साथ है। केतु कर क्या सकता है और क्या कर सकता है? चेज। केतु को समझो, चेज। ये फिश बनती है तो किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? आप मुझे बताओ, ये फिश बनेंगी तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेंगी? ये किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? ये करती है चेज को, पीछा करना। ये पीछा किसका कर रहा है? जिंदगी यहां से शुरू हुई, जिंदगी यहां से शुरू हुई और इस लेवल पर जाकर खत्म हो रही है। ये किसका पीछा कर रहा है? अपनी जिंदगी का, अपने परिवार का। परिवार में कौन आता है? परिवार में शुरुआती टाइम पीरियड में माँ बाप, भाई बहन, आगे बढ़कर रिलेशंस बनाता है, उन लोगों के साथ पार्टनरशिप करता है। यहां पर पार्टनरशिप की रेखाएं होती हैं उनसे रिलेटेड, और आगे जाकर पत्नी मिलती है, पत्नी, बच्चे होते हैं, यहीं पर बच्चों की रेखा आती है। ये चेस कर रहा है, ये चेस कर रहा है कि मुझे अपने बुढ़ापे तक वो सब चीजें उपलब्ध करानी है, ताकि मेरा परिवार जो है वो सुखी हो सके, ताकि मैं अपनी लाइफ में परमात्मा, ये परमात्मा कहां से आ गया? केतु परमात्मा को रिफ्लेक्ट क्यों करता है? केतु धर्म को क्यों रिफ्लेक्ट करता है? केतु हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन को क्यों रिफ्लेक्ट करता है, जो कि हमें परमात्मा के साथ जोड़ कर रखती है? चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, कोई भी हो, ईसाई हो, क्यों? ये केतु करता है। चेस करना, हम जिंदगी में चेस कर रहे हैं उस पाने के लिए। इसे मोक्ष का द्वार का है। मैं नहीं मानता नक्षत्र ग्रह, छाया ग्रह किसी को मोक्ष नहीं दिलवा सकता, चेस करवाता है। परमात्मा के प्रति विश्वास को लेके आता है। इंट्यूशन का पावर, ये अगर सही है, और अगर नेगेटिव है तो इसका उल्टा कर लो। डिप्रेशन का कारक, सुसाइड का कारक। सुशांत राजपूत मरा, उन्होंने माइंडलाइन के कारण मरा। जो कोई सुसाइड करता है, याद रख लेना, जिसके अंदर फीलिंग्स भी आ रही है, केतु के कारण आएगी। केतु अकेला काम करेगा नहीं, इसे कमजोर, इसे कमजोर, इन दोनों को जरूर वो इंपैक्ट डालता है, और डेफिनेटली डालता है। और इन दोनों के कारण ही जिंदगी में हुड़दंग मचाता है, केतु करता है।
इस केतु केतु की और पहचान क्या, भूत को दिखाने का काम करता है। एक चैनल है, मछली वाले अंकल हैं, वो क्या कहते हैं, यहाँ पर ये रेखा बनी होती हैं, जितनी ज़्यादा ऐसे रेखा होती है भूत का एहसास दिलाती हैं। ये कहते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं वो लोग। उन्हें पता नहीं है कि भूत के लिए कौन सी रेखाएं होती हैं और वो क्या रिफ्लेक्शन। यही हाथ है, यही हाथ है। ये जो टाइम पीरियड है, ये देखो, अभी क्लोजअप में दिखाता हूँ। ये देखो, पहले मैं आपको उंगलियों में दिखा दूं, कोई इसमें चीटिंग नहीं कर रहा। यहाँ पर एक ट्रायंगल बना हुआ है। ये कौन सा साल है? 23 साल, 22 और 23 साल की रेखा है। ये आ रहा है 24 साल पर। क्लोजअप दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ पर यह रेखा क्यों आई, ये रेखा क्यों डिस्टर्बेंस पे दिख रही है, ये रेखा किस लिए? माइग्रेशन की रेखा, ये परिवार की रेखा। ये आगे क्यों आती है? परिवार में कोई बीमारी, कोई कुछ ना कुछ उसको रिफ्लेक्ट करती है। ये ऐसा क्या कारण है कि ये अगर रिफ्लेक्शन पे गया हुआ है, तो मैं उनसे कह रहा हूं कि आपकी वाइफ जो है ना, उन्हें कुछ हुआ था और डेफिनेटली, और आपके मुंह से निकला होगा कि भाई ये तो प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है 24वें साल पर। ये क्यों कहा मैंने? ये भूत का कारक बनता है। ये कैसे पकड़ते हो आप? क्या यहां पर लाइनें हैं, आप इस लाइनों को जब ज्यादा देखकर कहोगे भूत का एहसास हो रहा है। ये पाम रीडर बन कैसे गए, मुझे तो ये समझ नहीं आती। जिन्हें बेसिक फंडामेंटल नहीं पता कि बेसिक फंडामेंटल क्या कर रहा है। मंगल और केतु, अगर ये रिफ्लेक्शंस पर है, ये काली रेखा मंगल पर आई है, केतु है, कुछ ना कुछ हो रहा है जिंदगी में। मैंने कहा आतंकवादी बनते हैं, मैंने ये कहा। अब यहां पर जरूरी नहीं कि हर कोई आतंकवादी बनता है। गलत इसे समझो, यहां गलत तो होगा इनकी लाइफ में। ये किस चीज की रेखा है? बीमारी की रेखा है, ये परिवार को दुख देने की रेखा है। यहां पर कुछ ना कुछ हो रहा है। ये रेखाएं दुख देने के लिए आई हैं। इन्हीं कारण से इनकी लाइफ में क्या हुआ, डिवोर्स तक की बात पहुंच गई थी। इस रेखा बीमारी के कारण ससुराल वालों ने भी प्रेशर डाला, सब कुछ करा। क्यों? क्यों नहीं? ऐसे नहीं है। ये मैं आपको एक एक केतु के बारे में बताना चाह रहा था कि केतु करता क्या है। भूतों का एहसास दिलाना, इंट्यूशन भी दिलाता है, और भक्ति के चरम सीमा पर भी पहुंचाता है। चरम सीमा तक पहुंचाने का काम केतु का होता है। गुरु वलय का काम टिकाना होता है, टिकाना। गुरु वलय अगर किसी के हाथ में बना हुआ है तो वो क्या करता है, उसको टिकाने का काम करता है, उस भक्ति को टिकाता है। ये भक्ति किस चीज की भक्ति है पता है आपको? एक फेंसेस लगी हुई हैं, बाड़, बाड़ समझते हैं क्या होती है? एक आपने लॉन बनाया, बाहर सब्जियां लगाई, सब्जियां लगाई। अब वो सब्जी लगाई है तो उसको रखवाली के लिए कोई मेहंदी का कोई झाड़ी लगा देते हैं, कोई तारों से बांध देते हैं। क्यों बांधते हो आप मुझे बताओ? ये क्यों करते हो कि सब्जियों को जानवर ना खा ले, कोई रास्ते से जाता हुआ कोई उसे तोड़ ना ले, इसलिए उसे ढक कर रखा जाता है। मानते हो? फेंसिंग की जाती है। किसकी फेंसिंग की जा रही है? भक्ति की। क्यों की जा रही है? इसको क्यों बचाया जा रहा है? इस पर किसी का क्यों नहीं वार आप जो है आए? यानी आपकी लाइफ में ये जो गुरु वाले है, ये क्या कर रहा है? फेंसिंग का काम कर रहा है। आपकी जो भक्ति है ये बढ़ाता है। उस भक्ति को आप कैसे रखते हो, उसको मेंटेन करना, रोज मेडिटेशन कराना, रोज मंदिर में जाना, रोज रेगुलर बनना, रेगुलरिटी को डिफाइन करता है। इसके अंदर अगर एक सूर्य रेखा किसी की मजबूती से ऊपर जा रही है, उसकी भक्ति में इंटरेस्ट को बढ़ा देगा। अब देखो मैं कहां पर, केतु पर था और मैं अध्यात्म में पहुंच गया। अध्यात्म मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और केतु से ही उसकी शुरुआत को मैंने कर दिया, केतु से कर दिया। केतु बहुत कुछ कर सकता है लाइफ में, बहुत कुछ कर सकता है। केतु अगर कमजोर होता है, कल्पनाओं को बढ़ा देगा। कल्पनाओं को देखो, राहु और केतु कल्पनाओं को बढ़ाते हैं, याद रख लेना। राहु और केतु कल्पनाओं को बढ़ाते हैं। ये अगर कमजोर है तो ये चंद्र को कमजोर, चंद्र किसका कारक है?
चंद्र है हमारी लाइफ में, याद रख लीजिएगा, चंद्र जो होता है हमारी लाइफ में, चंद्र अगर कारक बनता है तो माँ का कारक बनता है। माँ को कमजोर, खून को, किसी भी व्यक्ति में खून को मेंटेन करने का काम उसके शरीर में मंगल और चंद्र करते हैं। मंगल गर्म, खून को गर्म, और चंद्र ठंडा मेंटेन करता है। अगर किसी को केतु कमजोर है और चंद्र कमजोर हो गया, याद रख लेना, मेजर बीमारी, ट्यूमर तक को, वो कैंसर और ट्यूमर को केतु लेके आएगा। और मंगल रेखा बनी होगी, याद रख लीजिएगा, मंगल रेखा बनी होगी, मंगल रेखा डिफेक्टेड होगी, बड़ा से बड़ा कैंसर बना देगा। केतु के कारण बनता है, केतु के कारण बनेगा। यहां पर मंगल रेखा होगी और किसी का चंद्र और केतु खराब है और बड़ी सी मंगल रेखा, याद रख लेना, कैंसर जरूर होगा, जरूर होगा। अगर ये कमजोर है, बड़ी से बड़ी बीमारी, छोटी बीमारी को बढ़ाकर एक्सट्रीम लेवल तक लाने का काम केतु का काम है। फोड़े फिंसी जब बढ़ जाते हैं, वो केतु, एलर्जी, बड़ी हुई एलर्जी का कारक केतु है, छोटी एलर्जी का कारक बुध है। याद रखो इस चीज को। केतु और क्या कर सकता है पढ़ाई में? ये बचपन मैंने कहा, गुरु की चीजों को छाया ग्रह में लेकर गुरु के पास जाकर ये क्या करता है, ये कमजोर अगर गुरु होता है तो ये बस याद रखना बचपन को खराब करता है और बुढ़ापे को खराब करता है। केतु की पहचान ही ये बचपन और बुढ़ापे पे इंपैक्ट डालता है। लेकिन गुरु की बात को मना नहीं कर सकता। अगर गुरु पे साइन है, चिन्ह है, तो केतु की औकात नहीं कि कुछ कर पाए, नहीं है। एक अच्छा लीडर बनाता है। ये शुक्र सोशल है तो ये कहता है कि ये इसका नफरत करता है, कहता है मैं सोशल हूं। यहां पर ये साइन ही सोशल को, एक्टिविटीज को डिफाइन करता है। अपने टर्म्स एंड कंडीशन पर वो चलता है, अपने टर्म्स एंड कंडीशन पर। ये केतु है। जल्दबाजी में इंपैक्ट लेता है, दूसरों पे ट्रस्ट करता है, मात खाता है केतु। केतु और क्या कर सकता है लाइफ में? मैं तो बस इतना कहता हूं, ना शनि और ना मंगल। बस केतु अगर खराब है तो ना तो शनि खराब हो, ना मंगल खराब हो, नहीं तो जिंदगी को नरक में, जितने भी आपने जुए अड्डे देखे होंगे, नशों के साथ जिंदगी व्यतीत करते हैं जो लोग भी, उनका केतु चेक कर लो, उनका शनि चेक कर लो, उनका मंगल चेक कर लो, सब के सब यही चीजों में लिप्त पाएंगे, यही चीजों में लिप्त पाएंगे, यही पाएंगे। और जिस किसी का उसके अगेंस्ट में उसका राहु अगर अच्छा हो गया, वो बिजनेस करेगा तो इन्हीं का करेगा, इन्हीं चीजों का करेगा, वो ड्रग्स का, इनका, इन सब का करेगा बिजनेस, घुड़सवारी का, बैटिंग का, इसका। केतु और राहु को समझना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं फिर कहता हूं, मैं तो केवल आपको एक चीज बता रहा हूं कि लोग केतु को एक स्टार को समझते हो आप, केतु को एक स्टार को, कि स्टार है तो ये शोध में बना देगा। क्यों? उसका कंसर्न पढ़ाई के साथ क्यों? उसका कंसर्न चेस के साथ क्यों? उसका कंसर्न बुढ़ापे के साथ क्यों? उसका कंसर्न जो है डिप्रेशन के साथ क्यों? उसका कंसर्न कल्पनाओं के साथ क्यों? उसका कंसर्न जो है सोशल एक्टिविटीज के साथ क्यों? उसका कंसर्न सेक्स के साथ क्यों? क्यों? किसी का केतु खराब है और किसी की सुनहरी रेखाएं बनी हुई हैं, 10 बॉयफ्रेंड हो जाएंगे उस लड़की के। एक लड़के के हाथ में है तो 10-10 गर्लफ्रेंड हो जाएंगी, संतुष्टि नहीं मिलेगी। बोलो ना आप, केतु क्या देता है? केतु किसका कारक है? ये क्या करना चाह रहा है? ये अध्यात्म में चेस करना है। चेस क्या है? पीछा करना। ये किसका पीछा कर रहा है? अब अगर रिफ्लेक्शन है तो किसका पीछा कर रहा है? गलत चीजों का पीछा करेगा। अगर सही है, यह टॉप लेवल पर बिठाने का काम केतु का है, याद रख लेना। संतुष्टि देने का काम केतु का है। संतुष्टि परिवार के प्रति, एक लाइफ में जिंदगी जीने का तरीका सिखाता है केतु। जिंदगी कैसे जी जाती है, बच्चों के लिए देखभाल करने का तरीका क्या है, पेट काट कर जिंदगी चलाने का तरीका केतु बताता है।
ये जिसके हाथ में वे फिश का निशान बना है, क्या उसको अपने परिवार की कोई रखवाली, वो कोई क्वेश्चन पुटअप कर ले आपसे कि मेरे परिवार का, मैं अपने बच्चों के देखभाल, अरे कैसे नहीं करोगे देखभाल, आप करोगे, ये केतु करवाएगा, ये चेस करवाएगा, ये सारी जिम्मेदारियों को पूरा करवाएगा ये आपकी लाइफ में। ये क्यों नहीं करवा सकता? जितना ऊपर उठता है उसे कहो कि आपकी लाइफ में चीजें बनती हैं। यही केतु अगर एक रेखा ऐसे निकल गई, एक रेखा ऐसे निकल गई, ये क्या है? सेटलमेंट को कैंसिल करवा देगा केतु, सेटलमेंट को कैंसिल करवा देगा। ये क्या करवा सकता है? ये विदेश पहुंचा सकता है, वास में वापस आपका निवास जो है वो अपने देश में करवाएगा, वहां पर आपकी मृत्यु को करवाएगा। पता है आपको कि जब आदमी मरता है तो किस हालत में कौन कौन सी चीजें होती हैं? किसी का शनि कमजोर है, प्यास से जरूर मरेगा, भूख से जरूर मरेगा। मालूम है आपको? यह पामिस्ट्री कौन सिखाएगा आपको? पहले फंडामेंटल, हमें ग्रहों के बारे में नहीं पता। मैं बोलता जा रहा हूं, मैं और भी बोल सकता हूं, बहुत कुछ कह सकता हूं। मैंने अभी एस्ट्रोलॉजी सीरीज शुरू करी है, तो मैंने बताया है ये केतु का जो चिन्ह होते हैं, ये केतु के जो चिन्ह होते हैं, ये अगर रिफ्लेक्शंस पर पहुंच जाए, हर ग्रह पर पहुंच जाए, अगर ये यहां पहुंचता है, अगर यहां पहुंच जाए केतु का चिन्ह, इधर पहुंच जाए, 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 क्या क्या फल देगा? राहु का पहुंच जाए, जाली पहुंच जाए, राहु का जाली ये पहुंच जाए, ये कहां कहां पर पहुंच जाए, क्या क्या देगा? वो सीरीज देखिएगा। मेरा बस कंसर्न ये है, ये आज से वो वाली आप थ्योरी छोड़ दीजिएगा कि यहां बहुत सारी रेखाएं होती हैं, ये जो है आपको भूत का एहसास दिलाती हैं। ये इंट्यूशन का कारक होती हैं। ये जो जितना ये बढ़ता रहेगा, इंट्यूशन का कारक बनती हैं। परिवार की तरफ जो है अटैचमेंट और डिटैचमेंट का कारक भी यही होती हैं। पता है, डिटैचमेंट ये रिफ्लेक्शन पे है। परिवार बिखरा हुआ पाओगे, बिखरा हुआ, इतनी जबरदस्त तरीके से टेंशन देता है। मैं अगर कभी किसी का केतु खराब है और शनि किसी का खराब चल रहा है, मैं शनि का उपाय दूंगा ही नहीं। मैं उसे मानसिक परेशानियों से हटाने के लिए केतु का उपाय देता हूं। केतु को गणेश जी के साथ क्यों जोड़ा गया पता है? कभी गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है केतु के साथ? केतु का सिर नहीं है, गणेश जी का सिर को काट दिया गया था। उनके पिताजी ने ही ये वाली चीजें करी थी। उसके बाद हाथी का जो है सिर लगाया। ये सिर काटना, ये कथाओं के हिसाब से और ये ग्रहों के हिसाब से इसकी पूजा को गणेश के साथ जोड़ा गया, गणेश जी के साथ जोड़ा गया। गणेश जी को मल्टी कलर क्यों दिया गया है? केतु को मल्टी कलर क्यों दिया गया है? अल्ट्रा, मैंने आपको क्या बताया था? इन दोनों को, राहु और केतु को, वो उन चीजों से समझना चाहिए। अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के हिसाब से, मंगल के हिसाब से इसके ऊपर लाल रंग के पास चेक वाला, ये इसके कारण आता है। आपने देखा होगा कुछ लोग जो होते हैं केतु के उपाय के लिए क्या करते हैं, घास होती है जिस पे हम चलते हैं, उसको काट के लाल धागे से माला चढ़ाई जाती है भगवान के चरणों पे। इस घास को क्यों कहा जाता है? इस घास में, हरी घास में ऐसा क्या है कि इससे जो है केतु शांत होता है? चावल को क्यों कहा गया है केतु के साथ, क्यों जोड़ा गया है? ये उपाय मैं आपको देता हूं, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, कोई पैसा नहीं लगता। केतु जब तक ठीक नहीं होगा, मानसिक परेशानियों से आदमी उठ नहीं सकता। अकेला काम नहीं करता, बहुत खतरनाक ढंग से बर्बाद करता है, याद रख लेना। लेकिन जब ये जाता है ना, लास्ट में इतना ही कहूंगा, ये परिस्थितियां ठीक करके जाता है। बस केतु के लिए यही है, हुड़दंग मचाएगा, लास्ट में ठीक कर देगा। और किसी का राहु खराब है, उसकी लाइफ पहले बड़ी टॉप लेवल पर होगी, याद रख लेना। अरे आपने देखा होगा, अरे सर पहले मेरे पास 25 करोड़ रुपया था, आज मैं बिल्कुल ज़ीरो हो चुका हूँ। ऐसे लोग जो मिलेंगे ना, राहु खराब होगा उनका।
राहु पहले ऊपर पहुंचाता है, बाद में नीचे लाता है, और केतु जो है ये बीच में तंग करता है, लास्ट में ठीक करता है। बस लास्ट लास्ट लास्ट, और या तो बचपन या बुढ़ापा। अगर किसी का ज्यादा खराब है तो केतु का कारक बना है, बस इतना याद रख लीजिएगा। ये केतु के बारे में जितना बोलूं कम है, आपको बस इतना चीजें समझा रहा था कि केतु करता क्या है, केतु को कैसे देखा जाता है। देखो, इसे अपने स्थान पर होना चाहिए, इस स्थान पर होना चाहिए। ये अगर कहीं पर भी रिफ्लेक्शन मार दे, ये नीचे की तरफ जाने, इसका मतलब चेंज हो गया है। ये रेखा का मतलब चेंज हो गया है, इस रेखा का मतलब बहुत बन गए अब, लेकिन ये रिफ्लेक्शन पर भी है, ये रिफ्लेक्शन पर भी है। इन रेखाओं से इन रेखाओं का संबंध अगर बना है तो ये अपनी परिवार को जोड़कर विदेश और यात्रा रेखा के साथ भी अगर जुड़ा है तो ये उन्हें भी लेके जाएगा साथ में। ये परिवार को बताता है केतु, ये ससुराल पक्ष को बताता है। ये वाला जो पोर्शन है आपके परिवार को रिफ्लेक्ट करता है, इसी के साथ यह क्यों जोड़ा गया है। और ये आपकी माँ को और खून को, और आपकी लाइफ में किसी फीमेल के लाइफ में अगर पीरियड्स ज़्यादा होते हैं तो वो चंद्र उसका कमज़ोर होता है। क्यों कहा जाता है बिछुआ पहनो, चेन पहनो, क्यों? क्योंकि मंगल के साथ इसका कंसर्न है। मंगल और चंद्र बीमारियों को मेंटेन करके रखते हैं, ये रोग से लड़ने की शक्ति देता है। और किसी का केतु खराब है तो याद रख लेना, उसे मौसमी बीमारियां रहेंगी, और फिर वो लंबी बीमारियां। और मंगल रेखा अगर किसी की है तो केतु को ठीक कर लो, वरना मेजर बीमारियों से आप निकल नहीं सकते। तो मैं तो बहुत कुछ बोल सकता हूं, ठीक है, तो बस इतना ही कहूंगा। देखो 31 मिनट हो गए मुझे बोलते हुए, मैं बहुत कुछ बता सकता हूं केतु के बारे में, लेकिन थोड़ा सा मैंने बताया कि यहां ज्ञान की कमी है और कुछ नहीं, ज्ञान की कमी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। लेकिन याद रखना, केतु पॉजिटिव रहकर दुनिया में आपको अध्यात्म की तरफ कट्टरवाद बनाता है, ठीक है। और अगर ये कमज़ोर हो जाए, आतंकवाद, घर की प्रॉब्लम्स और उसमें उलझा हुआ, और सुसाइड करना, अपनी नौकरी की टेंशन, इन सब में परिवार की टेंशन, इन सब के प्रति वो अपनी आगे भूत का एहसास होना, ये सब केतु के कारक बनते हैं। इसलिए बस याद रखो, ना तो शनि को खराब करो ना मंगल को खराब करो, वरना आपकी लाइफ में शराब, जुआ, ये सब बर्बादी का कारक बनेंगे। ये बस याद रखो, एक इसकी बात नहीं मान सकता, इसकी टाल सकता एक बुध, ये इसको बहुत कुछ करता है। किसी की माइंड लाइन अगर सीधी चल रही है, केतु अच्छा है, ये है, देखो मैथ्स के क्या टीचर बनेगा, साइंस का क्या टीचर बनेगा, फिजिक्स का क्या टीचर बनेगा, क्या बात कर रहे हो, वो नहीं बन सकता क्या? इसके कारण बनता है। ये माइंड लाइन स्ट्रेट होना या माइंड लाइन बड़ी होना और केतु का सही होना बहुत कुछ कहलाता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।